मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर के जीवित सामर्थी वचन में से नामान कोढ़ी का शुद्ध किए जाने के बारे में सीखेंगे। बाइबल ये बताती है कि अराम के राजा का एक नामान नाम का सेनापति था और यह सेनापति बहुत ही प्रतिष्ठित था। इसका बहुत ही नाम सम्मान था। केवल इतना ही नहीं, इसने अनेक से देशों पर जीत भी हासिल की थी। यह एक शूरवीर था। इसके पास धन थे, दौलत थे, सब कुछ होने के बावजूद भी इसके जीवन में एक कमी थी, वो थी कोढ़ की। नामान कोढ़ी था और आप सब जानते हैं कोढ़ी को किस दृष्टि से देखा जाता है। नामान के लिए ये सब कुछ व्यर्थ था। जो उसकी प्रतिष्ठा थी, जो उसका नाम था, सम्मान था, क्योंकि एक शूरवीर को कोढ़ था। कोढ़ी को अपवित्र जाना जाता है। कोढ़ी को तुच्छ दृष्टि से देखा जाता है। और बाइबल यह बताती है कि नामान कोढ़ी को एक छोटी सी बच्ची ने, जो इज़राइल देश से बंदी बनाकर लाई गई थी, उसने चंगाई का रास्ता बताया। उस छोटी सी बच्ची ने कहा कि अगर मेरा स्वामी सोमरोन के भक्षदक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता। और नामान कोढ़ी ने वैसा ही किया जैसा उस बच्ची ने कहा था। नामान कोढ़ी एलीशा भक्षदक्ता के पास अपने धन दौलत को लेकर चला गया, चांदी सोने को लेकर चला गया। प्रियो, एलीशा भक्षदक्ता ने नामान कोढ़ी को केवल एक ही सलाह दी कि तू जाकर यरदन नदी में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा। लेकिन नामान इस बात को सुनकर बहुत क्रोधित हो गया और कहने लगा कि मुझे लगा कि परमेश्वर का जन मेरे सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना करेगा, मेरे कोढ़ को दूर करेगा। यह तो मुझे यरदन नदी में डुबकी लगाने को कह रहा है। क्या हमारे देश में इज़राइल से अच्छी नदियां नहीं हैं? मेरे प्रियो, हम इस बात से यह जान पाते हैं कि नामान कोढ़ी की चंगाई में एक चीज बांधा डाल रही थी, वो थी अहंकार। नामान कोढ़ी को वैसा करना था ना जैसा भक्षदक्ता ने कहा है, लेकिन वो वैसा नहीं कर रहा है। उसे ऐसा लग रहा है कि क्या पानी में डुबकी लगाने से भी कोई चंगाई होती है। नामान कोढ़ी को ऐसा लग रहा होगा कि मैं इतना बड़ा सेनापति होने के बावजूद एक छोटी सी नदी में केवल डुबकी लगाऊं। क्या हमारे देश में नदियां नहीं हैं? लेकिन नामान कोढ़ी को उसके सेवकों ने समझाया कि अगर भक्षदक्ता तुमसे कोई बड़ा काम करने को कहते तो क्या तुम करते? एक छोटा सा ही तो काम कहा है, वैसा करो और चंगाई पाओ। प्रियो, नामान कोढ़ी को अपनी ऊंचाई छोड़कर उस यरदन नदी में झुकना पड़ा, तभी उसको चंगाई मिल पाई। प्रियो, हमें वैसा करना चाहिए जैसा परमेश्वर का वचन कहता है। और मेरे प्रियो, बाइबल यह बताती है कि जैसे ही नामान कोढ़ी ने यरदन नदी में डुबकी लगाई और 7वें बार डुबकी लगाई, वह कोढ़ से आजाद हो गया, उसका शरीर स्वस्थ हो गया। प्रियो, इस नामान कोढ़ी से हम सीख पाते हैं कि उसने उस छोटी सी बच्ची की बात पर विश्वास किया।
अगर वह ये सोचता ये बच्ची जिसको मैं बंदी बनाकर लाया हूँ, जो मेरे कहने अनुसार चलती है, जो मेरी सेवा करती है, अब मैं इसकी सुनूं। अगर वो ऐसा सोचता ना तो वो चंगाई कभी ना पा पाता। उसने उस छोटी सी बच्ची की बात पर यकीन किया। मेरे प्रियो, परमेश्वर आज भी चंगा करने की सामर्थ्य रखते हैं। वो कैसे भी चंगाई करे, हर बातें मिलकर आपके लिए भलाई को उत्पन्न करेगी। आप सवाल जवाब मत करें इस नामान कोढ़ी की तरह, वो परमेश्वर सामर्थी है। मेरे प्रियो, इस कहानी से हमें सबसे ज्यादा गहरी सीख यह मिलती है कि उस नामान कोढ़ी ने उस बच्ची की बात पर यकीन किया। आप यह मत सोचो कि यह लड़की या यह जवान मुझे क्या सिखाएगा, इसकी क्या औकात है मेरे सामने बोलने की, मैं इतना अनुभवी, मैं इतना प्रतिष्ठित, अब इन बच्चों से सीखूं। मेरे प्रियो, अगर अपने जीवन में बड़े काम होते हुए देखना चाहते हो तो बच्चों से, हर किसी से सीखने की इच्छा रखो। अपने अभिमान को साइड में रखो, अपने अभिमान से आजाद हो जाओ। परमेश्वर किसी का भी उपयोग कर सकते हैं। उसने बिलाम को सिखाने के लिए एक जब गधी का मुंह खोल दिया तो वो तो फिर एक छोटी बच्ची थी। प्रियो, जब आपको कुछ भी समझ ना आए ना, फिर भी विश्वास रखिए। नामान को समझ नहीं आ रहा था कि क्या पानी में डुबकी लगाने से चंगाई मिल जाएगी। उससे यह हंसी वाली बात लग रही थी, लेकिन चंगाई तो इसी में थी। चंगाई तो नामान कोढ़ी को पानी में डुबकी लगाने के बाद ही मिली। कुछ बातें आपको समझ में नहीं आती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। परमेश्वर कैसे मेरे लिए प्रबंध करेंगे, परमेश्वर कैसे मार्ग खोलेंगे, रास्ता तो नजर नहीं आ रहा है, परेशानियां बड़ी हैं, मुश्किल बड़े हैं, हालात बड़े हैं। हो सकता है आपको अपनी परिस्थिति बड़ी अजीब लगती हो और चंगाई पाने का रास्ता नजर ना आता हो, लेकिन परमेश्वर पर भरोसा रखें और जैसा परमेश्वर कहते हैं वैसा करें। मेरे प्रियो, जैसा परमेश्वर अगुवाई करते हैं वैसा करिए। परमेश्वर के तरीके के अनुसार करें, न कि अपना तरीका लगाएं। नामान कोढ़ी अपना तरीका लगा रहा था। क्या दमिश्क में नदियां नहीं हैं जो मैं इज़राइल की नदियों में डुबकी लगाऊं? लेकिन उसके सेवकों ने उसे सही सलाह दी। मेरे प्रियो, सही सलाह देने वाले लोग भी हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। नामान कोढ़ी चंगाई नहीं पाता अगर उसके जीवन में सही सलाह देने वाले नहीं होते। इसलिए हमें अपने तरीकों को छोड़कर, अपने विचारों को छोड़कर वैसा करना चाहिए जैसा परमेश्वर कहते हैं। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत सी आशीष दे।